Welcome to the YouTube channel of Turtle Mint. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने फैमिली प्लानिंग करते समय अपने बच्चे के लिए अच्छी खासी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किए और मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ प्लान भी लिया। आखिर कुछ सालों में उन्हें एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई, लेकिन बेबी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में इश्यूज होने के कारण उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल था, लेकिन शर्मास को टेंशन तब हुई जब उन्हें समझा कि उनका मैटरनिटी कवर इस ट्रीटमेंट का क्लेम नहीं देगा। उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं पढ़े और इस गलती की वजह से उन्होंने अपने सारे सेविंग्स ट्रीटमेंट में गंवा दिए। आजकल न्यूबॉर्न बेबीज में डिसेबिलिटीज पहले से ज़्यादा देखी जा रही है। चाइल्ड केयर ट्रीटमेंट्स हमारे देश के सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट में से एक है। शर्माज ने जो गलती की वो करने से आपको बचने के लिए आज हम आपके साथ टॉप 4 लेसन नोन फैक्ट्स अबाउट न्यूबॉर्न कवर शेयर करेंगे। टेन्योर ऑफ कवरेज। न्यूबॉर्न बेबी कवर यूजुअली मैटरनिटी प्लान में इंक्लूडेड होता है। कुछ केसेस में ये कवर बेबी को डे 1 से 90th डे तक भी कवरेज देता है। इंश्योरर एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके साल के बीच में भी बेबी को प्लान में ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो रिन्यूअल्स के समय भी प्रीमियम्स रिवाइज करके बेबी को प्लान में ऐड कर सकते हैं। कवरेज ऑफर्ड। एक अच्छी न्यूबॉर्न कवर वाली पॉलिसी कई किस्म की डिलीवरी के चार्जेस कवर करती है। इसके साथ वो चाइल्ड बर्थ के समय हुए कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए भी कवरेज देती है। इस सब के साथ बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले वैक्सीन के भी कॉस्ट ये पॉलिसीज कवर करती है। कई इंश्योरर्स इस कवर के लिए सब लिमिट्स रखते हैं, यानी सम इंश्योर या मैटरनिटी कवर का एक फिक्स परसेंटेज ही न्यूबॉर्न बेबी कवर के रूप में दिया जाता है। लेकिन कुछ गिने चुने इंश्योरर्स न्यूबॉर्न बेबी के लिए अलग से सम इंश्योर रखते हैं और कुछ इंश्योरर्स 90 डेज के बाद बेबीज को प्लान में इंक्लूड करके उन्हें सम इंश्योर की अमाउंट तक कवरेज देते हैं। एक्सक्लूजन्स। ज्यादातर पॉलिसीज एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीजेस को कवर नहीं करते। एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीज यानी बाहर से नजर आने वाली किसी भी बॉडी पार्ट की डिफॉर्मिटी होती है, जैसे फेस, हैंड्स, लेग्स एंड सो ऑन। लेकिन ये पॉलिसीज यूजुअली इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीजेस कवर करते हैं। इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज यानी वो प्रॉब्लम्स जो बाहर से नजर नहीं आते पर बेबी के लिए डेंजरस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट में होल होना, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होना एंड सो ऑन। पर ध्यान रहे, कुछ इंटरनल डिसऑर्डर्स को भी पॉलिसीज अपने एक्सक्लूजन्स लिस्ट में डाल सकते हैं। तभी ऐसी पॉलिसी चुने जो कम से कम एक्सक्लूजन्स रखे। कंडीशंस। जब क्लाइंट्स के पास एक से ज्यादा पॉलिसीज हो तब वो सोचते हैं कि हम इनमें से किसी एक पॉलिसी से मैटरनिटी कवर यूज करेंगे और दूसरे पॉलिसी से न्यूबॉर्न कवर, जिसे कि सब लिमिट्स क्रॉस ना हो। पर ये अप्रोच गलत होगा, क्योंकि न्यूबॉर्न कवर सिर्फ तब इफेक्ट में आता है जब मैटरनिटी कवर यूज होता है। यानी आपके पॉलिसी में अगर मैटरनिटी और न्यूबॉर्न दोनों कवरेजेस अवेलेबल है तो आपको पहले मैटरनिटी कवर इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद ही न्यूबॉर्न कवर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सब से आपको पता चल ही गया होगा कि मैटरनिटी के लिए हेल्थ प्लान चुनते वक्त आपको सारे टर्म्स और कंडीशंस समझने होंगे। साथ ही आपको सब लिमिट्स और टोटल कवरेज की लिमिट भी चेक कर लेनी चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चे को और उसके फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको हेल्थ प्लान लेते समय इन सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। इस सब में आपकी मदद कर सकते हैं टर्टल मिंट के एक्सपर्ट्स। अधिक जानकारी पाने के लिए उनसे संपर्क जरूर करें।